नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही बयानों का दौर अब जारी है। एक और जहां जेडीयू जीत का जश्न मना रही है तो वहीं आरजेडी में मचे बवाल को लेकर भी बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में जेडीयू एमएलसी श्री भगवान सिंह कुशवाहा ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद बयान देते हुए कहा कि ये लोग सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के प्रचार में लगे हुए थे। एनडीए के सभी विधायकों ने 202 सीटें जीती हैं। मुझे सभी के साथ शामिल होने का न्योता मिला था। वहीं राजद नेता रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के फैसले पर भी उन्होंने कहा कि लालू परिवार के बारे में मैं क्या कहूं, उनका पतन शुरू हो गया है। कोई संस्कारवान व्यक्ति अपनी बहन पर चप्पल क्यों उठाएगा? रोहिणी के साथ जो कुछ भी हुआ मैं उसकी निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के संयुक्त अभियान में और अभियान के लिए ये लोग लगे थे और उसमें सभी एनडीए के विधायक लोगों ने 202 सीटों पर जीता। उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करने के लिए आया था। आभार व्यक्त कर दिए और प्रणाम सलाम कर लिए। इसी के लिए न्योता मिला था कि सब लोग मिल रहा है, आप भी मिल लीजिए। सर, लालू फैमिली में बड़ी टूट है। सर, रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ दिया है और संजय यादव पे आरोप लगाया है कि उनके वजह से मैं छोड़ के जा रही हूँ। अब लालू फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोलना क्या है। ये तो 18 के ओथे ले रहे थे। एगो डिप्टी सीएम का ओथ ले रहा था, वो भी पतन हो गया। हाँ, तब उन लोग के बारे में क्या बोलिएगा। बहुत ऊंचाई पर जो चला जाता है और ऊंचाई से जो गिरता है तो उसकी पतन की शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के संयुक्त अभियान में और अभियान के लिए ये लोग लगे थे और उसमें सभी एनडीए के विधायक लोगों ने 202 सीटों पर जीता। उसके लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करने के लिए आया था। आभार व्यक्त कर दिए और प्रणाम सलाम कर लीजिए। इसी के लिए न्योता मिला था कि सब लोग मिल रहा है, आप भी मिल लीजिए। सर, लालू फैमिली में बड़ी टूट है। सर, रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ दिया है और संजय यादव पे आरोप लगाया है कि उनके वजह से मैं छोड़ के जा रही हूँ। अब लालू फैमिली के बारे में बहुत कुछ बोलना क्या है। ये तो 18 के ओथे ले रहे थे। एगो डिप्टी सीएम का ओथ ले रहा था, वो भी पतन हो गया। हाँ, तब उन लोग के बारे में क्या बोलिएगा। बहुत ऊंचाई पर जो चला जाता है और ऊंचाई से जो गिरता है तो उसकी पतन की शुरुआत होती है। मुख्यमंत्री भाजपा की प्रचंड जीत पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के झूठे एजेंडे और दुष्प्रचार का पर्दाफाश किया। इसको लेकर जो है आज कांग्रेस पार्टी में फूट है और उनके नेता खुद राहुल गांधी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये भी कहा प्रदीप भंडारी ने कि राजद के भीतर परिवार बनाम परिवार का खेल चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। बिहार तो बस एक ट्रेलर है, बंगाल अभी बाकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और विधायक जल्द ही अपना नेता चुनेंगे। राजद नेता रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के फैसले पर भी उन्होंने बयान दिया। कहा कि जो लोग अपना परिवार भी नहीं संभाल सकते वे क्या बिहार संभालेंगे। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव नतीजों के बाद एक भाई भतीजावाद दूसरे से लड़ेगा। जो लोग आज सामाजिक न्याय की बात करते हैं वे अपने ही परिवार में न्याय नहीं कर सकते। बिहार की जनता ये देख रही है, इसीलिए बिहार की जनता ने पीएम मोदी के विकास को चुना है। देखिए, बिहार की जनता ने बता दिया है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास के साथ में है। उन्होंने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के झूठे एजेंडे और झूठे प्रचार का एक पर्दाफाश कर दिया है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर दो फाड़ हो चुके हैं। कांग्रेस के ही नेता राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। आरजेडी के अंदर परिवार वर्सेस परिवार चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले ही ये प्रेडिक्ट किया था कि बिहार के नतीजे विकास के पक्ष में आएंगे और परिवारवादी और कांग्रेस के अंदर आपसी लड़ाई शुरू हो जाएगी। ये जीत
भारत की महिलाओं की जीत है और युवा की जीत है। और बिहार के युवा और महिला ने बता दिया कि वो विकास की राजनीति को चाहते हैं। जिन्होंने एसआईआर के नाम पे झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया था, आज बिहार की जनता ने इतनी भारी मात्रा में वोट करके देश को भी ये मैसेज दे दिया कि वो विकास के साथ है। बिहार तो ट्रेलर है, बंगाल अभी बाकी है। बिहार चुनाव परिणामों पर पूर्व सांसद आनंद मोहन का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई जगह खाली नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में राज्य प्रगति कर रहा है। लालू यादव के परिवार में दरार पर वो कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा मानना है कि लालू यादव को आगे आकर पार्टी और परिवारों को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए। ये समय आत्ममंथन करने, अपनी गलतियों को पहचानने और चुनावों में अपने खराब प्रदर्शन को समझने का है। संभालने के लिए उनको हमने बधाई दी। हम तो शुरू से कहते रहे कि भाई यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार एक बीमारू प्रदेश, पहले विकासशील और फिर विकसित प्रांत के दौर में आया, वो गति, ये जो प्रगति का रथ है वो निर्बाध चलना चाहिए। मैं शुरू से कहता रहा और मैं शुरू से बोलता रहा कि भाई यहाँ मुख्यमंत्री की कोई वैकेंसी नहीं है। सर, रोहिणी आचार्य रोते हुए गई, वो बेटी जिन्होंने किडनी दे दिया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसा मानता हूँ लालू जी को आगे आकर के स्टेप लेना चाहिए अगर पार्टी और परिवार को बचाना है। तेजस्वी को उन्होंने नेतृत्व करने के लिए दिया, क्या लगता है कि गलत डिसीजन है लालू जी का? कि नहीं, अगर नेतृत्व क्षमता इस पर निर्भर करता है कि पार्टी भी बचे, पार्टी भी चले और परिवार भी बचे। अगर आप परिवार नहीं बचा सकते, अगर आप पार्टी पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या परफॉर्मेंस इतना पुअर होता है, तो लालू जी को पुनर्विचार करना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि मैं बिहार की जनता का एनडीए को इतनी बड़ी जीत दिलाने के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। हमारी सरकार बनने वाली है और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद थी, लेकिन नतीजे उम्मीद से कहीं बेहतर रहे, लेकिन इसका सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने उन्हें यानी कि नीतीश कुमार को उनके 20 साल के काम का इनाम दिया, ये भी कहा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे पिता इस भरोसे को कायम रखेंगे और विकास की प्रक्रिया को जारी रखेंगे। पहले तो बिहार वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमें एनडीए को इतनी भारी बहुमत से जितवाया। हमारी सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। इस बार एनडीए 202 सीट जीती है, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जिस तरह से देखा जाए, आपको उम्मीद था कि पिता की इतनी बड़ी जीत होगी? उम्मीद था, उम्मीद से कुछ ज्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे, आगे भी विकास का क्रम जारी रखेंगे। आगे क्या होगा, पिता क्या करेंगे, कुछ बताया है आपको? पहले तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने जनता का आभार व्यक्त किया है। नई सरकार बनाने की औपचारिकताएं जल्द पूरी होंगी और 2 से 4 दिनों में सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा कुशवाहा ने यह भी कहा कि हमने बार बार कहा है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने पर उन्होंने ये भी बयान दिया कि ये उनके परिवार का जो है अंदरूनी मामला है। हम इस पर क्या टिप्पणी कर सकते हैं? किसी भी परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये उनका पारिवारिक मामला है। तो आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा ने दरअसल जो बिहार में इलेक्शन के परिणाम आए उसको लेकर बयान दिया और ये कहा कि अब जल्द ही जो है नई सरकार के गठन के लिए औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। 2 से 4 दिनों में स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सरकार में जो है कौन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसके अलावा उन्होंने दरअसल रोहिणी यादव के प्रकरण को लेकर भी जो है तंज कसा टिप्पणी की और ये कहा कि हालांकि निजी मामला है, लेकिन इस तरीके से एक राजनीतिक परिवार की इस तरह की बातें बाहर आना, इसका मैं जो है निंदा करता हूं। एक तो दिल्ली जा रहे हैं, क्यों दिल्ली जा रहे हैं उसमें आपने अपना अर्थ लगा दिया। ठीक है कि चुनाव अभी हुआ है और जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है, तो जनता को हमने बार बार
जो महान मतदाता मालिक हैं उनको अपनी पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से धन्यवाद दिया है। और स्वाभाविक रूप से जब नया चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी, मिल जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। सर, विधायक दल की बैठक को लेकर के क्या कुछ जानकारी आप दे सकते हैं? देखिए, एक तो अलग अलग पार्टी अपने अपने विधायक दल की बैठक करेगी, जिसमें हमारी पार्टी के विधायक दल की बैठक कल रात में ही देर शाम हो गई है। बाकी अलग अलग पार्टी अपने अपने विधायक दल की बैठक करेगी और उसके बाद जो चीज़ें तय होंगी उसके आधार पे फिर आगे की प्रक्रिया होगी। केंद्रीय मंत्री और एलजेपी यानी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि काफी समय से मेरी और मेरे परिवार की इच्छा थी कि मैं पूरे परिवार के साथ यहां पर आकर मत्था टेकूं और इसी कड़ी में आज हम पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं। आज जब गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे और मेरे परिवार और मेरी पार्टी को इतनी बड़ी खुशी मिली है तो मैं उनका धन्यवाद करने आया हूं। तो चिराग पासवान आपको बताएं कि दरअसल पटना साहिब गुरुद्वारे पहुंचे, जहां पर उन्होंने मत्था टेका और बिहार में मिली जीत को लेकर जो है एनडीए की जीत पर जो है जनता को धन्यवाद तो किया ही किया, साथ ही साथ जो है गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका और धन्यवाद किया है। तो उन्होंने कहा कि दरअसल इस दौरान केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बयान भी दिया, कहा कि लंबे समय से मैं ये चाह रहा था कि मैं और मेरे परिवार की पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आके मत्था टेके और इसी कड़ी में हम पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं और आज जो है गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया और गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही मुझे और मेरे परिवार को और मेरी पार्टी को इतनी बड़ी खुशी मिली है, तो मैं दिल से उनका धन्यवाद करने यहाँ पर पहुँचा हूँ। आज लंबे समय से मन में ये इच्छा थी मेरे परिवार के कि गुरु महाराज के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने हम सब पूरे परिवार के साथ जाएं। आज मैं यहाँ पर मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरी माँ, मेरी बहन, उनके बच्चे, जीजा जी, मेरी मौसी, उनका पूरा परिवार, सब लोग आज यहाँ पर आए हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो अपने पिता के साथ आया था और आज उनके बिना आ रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ घुसा वो भी यादें बहुत सारी जो उनके साथ की थी वो भी जहन में आई। पर गुरु महाराज ने हमेशा मुझे, मेरे परिवार को वो शक्ति दी है, वो आशीर्वाद दिया है कि हर सुख दुख की घड़ी में परिवार ने अपने आप को संयमित रखते हुए आगे लेकर चलने का काम किया। आज जब गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे, मेरे परिवार, मेरी पार्टी में इतनी खुशियां आई हैं, तो आज बस सिर्फ सर झुकाकर उनका धन्यवाद करने आया। आज लंबे समय से मन में ये इच्छा थी मेरे परिवार के कि गुरु महाराज के दर्शन करने, उनका आशीर्वाद लेने हम सब पूरे परिवार के साथ जाएं। आज मैं यहाँ पर मेरे पूरे परिवार के साथ, मेरी माँ, मेरी बहन, उनके बच्चे, जीजा जी, मेरी मौसी, उनका पूरा परिवार, सब लोग आज यहाँ पर आए हैं। पिछली बार जब मैं आया था तो अपने पिता के साथ आया था और आज उनके बिना आ रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ घुसा वो भी यादें बहुत सारी जो उनके साथ की थी वो भी जहन में आई। पर गुरु महाराज ने हमेशा मुझे, मेरे परिवार को वो शक्ति दी है, वो आशीर्वाद दिया है कि हर सुख दुख की घड़ी में परिवार ने अपने आप को संयमित रखते हुए आगे लेकर चलने का काम किया। आज जब गुरु महाराज के आशीर्वाद से मुझे, मेरे परिवार, मेरी पार्टी में इतनी खुशियां आई हैं, तो आज बस सिर्फ सर झुकाकर उनका धन्यवाद करने आया।
कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट का नया सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है, जिसमें विस्फोट की तीव्रता और पैमाने पर गौर करें तो कोई आश्चर्य नहीं है कि इसकी आवाज़ जो है 15 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई गई है। लेकिन तस्वीरें जो हैं डराने वाली हैं। बता दें कि हादसे में 9 लोगों की जान चली गई थी और 27 लोग इसमें घायल हुए थे। दुर्घटनावश जो हुए विस्फोट की जो है जांच के आदेश हालांकि दिए गए हैं, लेकिन तस्वीरें जो हैं एक एक कर अब इस हादसे की बार बार जो है अलग अलग सीसीटीवी फुटेज से सामने आ रही है। तो कश्मीर के नौगाम के पुलिस स्टेशन का ये मामला, जहां पर नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए विस्फोट का नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें विस्फोट की तीव्रता और पैमाने पर अगर गौर किया जाए तो ये आश्चर्य नहीं है कि इसकी आवाज़ 15 किलोमीटर दूर तक सुनी गई है। लेकिन तस्वीरें जो है डराने वाली हैं। आपको बताएं कि हादसे में जो है 9 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें न सिर्फ 9 लोगों की जान गई बल्कि कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हालांकि तभी से जो है इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए Delhi 24 भारत। नमस्कार।